हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में जो वैकेंसी है ये डिपार्टमेंट ऑफ टाउन कंट्री प्लानिंग के द्वारा वैकेंसीज निकाली गई है। इसका बेसिकली काम ये होता है कि जो भी गवर्नमेंट के एरिया में कोई जो एरिया आता है उस एरिया में कोई भी नई कॉलोनी बनाना चाहता है, कोई कॉलोनी नई वहाँ पे बनाना चाहता है या फिर कोई बिल्डिंग बनाना चाहता है, उन सभी के लिए सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट ऑफ टाउन कंट्री प्लानिंग से आपको परमिशन लेना पड़ता है। ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी बिल्डिंग कैसे बनेगी और उन कॉलोनियों का या फिर उस सिटी का डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाना चाहिए ताकि वहाँ पे स्कूल, पार्क, इन सभी की सुविधा हो सके। तो इन सभी का जो डिपार्टमेंट इन सभी के अंडर में आता है, जो उसमें वहाँ पे कोई भी नई चीज़ बनती है तो आपको यहाँ पे DTCP या इसको शॉर्ट कोट में बोलते हैं, तो इससे आपको पहले मंजूरी लेनी पड़ती है तभी वो काम आपका होता है। तो इसके अंदर आपकी वैकेंसीज निकाली गई है। यहाँ पर आप जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट ऑफ यहाँ पे प्लानिंग ऑफिसर के पदों पर वैकेंसीज है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा और आगे हम बात करेंगे इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इन सभी के बारे में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो ये डायरेक्टरी ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा के द्वारा वैकेंसीज निकाली गई है। जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट ऑफ टाउन कंट्री प्लानिंग हरियाणा के द्वारा है। और इसमें जो टोटल पोस्ट वैकेंसीज निकाली गई है वो 31 पदों के लिए वैकेंसीज है। और आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे देख सकते हैं और आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिटेल्स भी देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से पोस्ट है। यहाँ पे जनरल के लिए 17 और EWS के लिए 3, SC कैटेगरी के लिए 3 यानी कि टोटल 6 पोस्ट है। और यहाँ पर BC, दोनों BC को मिला के 4 पोस्ट ही हो गई। इन सभी को टोटल मिला के यहाँ पे 31 पोस्ट निकाली गई है। और ये आपकी जॉब प्रोफाइल है जो कि इसका ड्यूरेशन आपका 11 मंथ के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड आपका जॉब होने वाला है। और इसे अगर इन्हें बाद में और आपका परफॉर्मेंस यानी कि आपके काम करने का तरीका अच्छा लगता है तो ये आपकी जो ड्यूरेशन है इसको और भी एक्सटेंड यानी आगे बढ़ाया भी जा सकता है। और जो आपको जो जॉब टाइप है वो आपका प्योरली टेम्प्रेरी होने वाला है यानी कि अस्थायी होने वाला है, ये कोई आपकी परमानेंट जॉब नहीं है। और इसके अंदर आपको फिक्स्ड यहाँ पे पैसे मिलेंगे जो कि आपके 50,000 रुपये पर मंथ आपको मिलने वाला है। इसके अंदर सभी ऑल इंक्लूड है, इसके अंदर टैक्स वगैरह सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म भी चालू है और आप इसके अंदर जो लास्ट अप्लाई करने की डेट है वो 6 अप्रैल 2026 तक आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर परफॉर्मा ऑफ सी भी आपको इसके इस PDF के लास्ट में आपको एक एनेक्सर ए मिल जाएगा। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, फिर इसके आगे हम बात करेंगे। तो आपको इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। जैसे आप ये PDF डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ एनेक्सर ए मिल जाएगा, ये आपका CV है। तो आपको इसी फॉर्मेट पे अपने CV यानी कि अपनी डिटेल्स को फिल करके इसे अटैच करना है। आप इसकी प्रिंट आउट निकलवा के फिर इसके आगे पेन से अपना खुद का नाम, एड्रेस, ईमेल ID, मोबाइल नंबर और अपनी सारी डिटेल्स को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। मैं आपको इसके बारे में और भी डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले और भी डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका रिव्यू किया जाएगा वो 20/4/2026 यानी, और इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो अब इसके अप्लाई मोड की बात करें तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म ईमेल के थ्रू आपको अप्लाई करना होगा। इसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। और तो इसके एप्लीकेशन जो आपका रिजल्ट है वो आपका 20 अप्रैल को आ जाएगा। उसके बाद आपको 28 अप्रैल तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। इसके बाद फाइनल रिजल्ट आपको यहाँ पर 1 मई 2026 को जारी कर दिया जाएगा। इस इंश्योरेंस लेटर भी आपको यहाँ पर 8 मई तक आपको भेज दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के बारे में कि क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो इसके अंदर आपका कोई एग्ज़ाम नहीं है। इसके अंदर आपको जो आपका सिलेक्शन है वो आपकी गेट स्कोर के बेस पे आपका मेरिट लिस्ट आएगी, उसी के बेस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है प्लानिंग ऑफिसर के लिए एक पोस्ट ग्रेजुएट, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट इन अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग, या फिर अगर आपने BTech किया है उसकी क्वालिफिकेशन आपको मैं यहाँ शॉर्टकट तरीके से बता देता हूँ। जिसमें क्वालिफिकेशन यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट इन अर्बन रीजनल प्लानिंग, या फिर अगर आपने MTech इन प्लानिंग या फिर BTech इन प्लानिंग किया है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आपकी कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं, आप फ्री कॉस्ट अप्लाई कर पाएंगे। और इसके अंदर एज लिमिट की बात करते हैं, इसके अंदर एज लिमिट आपकी नहीं दी गई है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपको सबसे पहले इसमें ना गेट के स्कोर कार्ड के बेस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी। तो इस तरीके से आपको इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। और बाकी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब बात करते हैं इसके डॉक्यूमेंट के बारे में। डॉक्यूमेंट टू अपलोड विथ एप्लीकेशन फॉर्म मैंडेटरी।
आपको अपने डॉक्यूमेंट के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है इसके बारे में आप यहाँ पे कंप्लीट इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो यहाँ पर स्कैन कॉपी ऑफ ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पर आप अपनी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इन सभी की जो क्वालिफिकेशन इन सब की PDF बना लेना है आपको। और फिर लेटेस्ट स्कैन कलरफुल फोटोग्राफी, जो आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो कि कलरफुल साइज में होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड एकदम क्लियर मेंशन होना चाहिए, और जो फ़ोटो है उसके ऊपर अपना डेट और अपना नाम, कैंडिडेट का नाम होना चाहिए, और स्कैन सिग्नेचर और इसके अंदर आपको अपना सिग्नेचर और आधार कार्ड की फ़ोटो आपको स्कैन करनी है। अब बात करते हैं, अगर आप यहाँ पे SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको उसके लिए यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन और मैट्रिकुलेशन, इसके बाद आपने कोई डिप्लोमा किया है तो वो भी अपलोड करना है, और सभी आपको वही सेम चीज़ें। इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर हरियाणा बोनीफाइड यानी कि हरियाणा का मूल निवास आपको अपलोड करना है। आप जिस कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी के लिए आपके पास यहाँ पे बोनीफाइड सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं किस तरीके से आपको ये अपना CV फिल करना है। सबसे पहले आपको इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, नाम के बाद एड्रेस, email ID और मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर वही लिखना है जो आपके भी करंट में चालू, क्योंकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैसेज के थ्रू दी जाएगी। और इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे आगे जो खाली साइज है आपको इस फॉर्मेट में आपको आगे की साइड लिख देना है, और सिटीजनशिप में आपको इंडिया लिखना है। और आप क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएशन एंड अबव, तो यहाँ पर आपको इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, तो आपको यहाँ अपने PG की डिटेल्स को यहाँ पे फिल करना है। और फिर अगर आपने कोई कहीं पे इंटर्नशिप वगैरह कुछ करी है तो वो उनकी यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे आपको देनी है, या फिर अगर आपने कोई भी अदर ट्रेनिंग या कोई भी और कोर्स कर रखा है तो उसकी डिटेल्स भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पे आपको यहाँ पे पासिंग ईयर ऑफ गेट, जो आपका गेट का स्कोर कार्ड है उसकी डिटेल्स यहाँ पे देनी है, और आपके हाईएस्ट कितने स्कोर थे वो भी आपको बताना है। और आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है वो आपको यहाँ पे बताना है। जैसे कि आपको हिंदी के आगे यहाँ पे आके आपको बोलना आता है तो यहाँ पे सही का निशान लगाना है। आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, तो तीनों के आगे आपको राइट का मार्क करना है। अगर आपको फिर इसके बाद इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर आप इंग्लिश स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। उसके बाद अगर आप हरियाणा के रेजिडेंट है तो आपको जो लोकल लैंग्वेज है उसे यहाँ पर लिख के आपको पढ़ना, बोलना, लिखना जो आता है तो उसके आगे राइट क्लिक करना है। अगर जो नहीं आता है तो उसके आगे क्रॉस कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर इन जो डॉक्यूमेंट है इन मेजरमेंट को फुल फिल करते हैं तो आपको यहाँ पर येस पे क्लिक करना है, फिर नो पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे येस पे ही क्लिक करना होगा। जो आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो होगी वो कलरफुल होना चाहिए, और वो आपका 3 साल से ज़्यादा पुराना, और जो आपका फ़ोटो है वो 3 मंथ से ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। और जो इसकी साइज़ है वो आपकी साइज़ 20 से लेकर 50 KB के बीच में होनी चाहिए। इसकी डायमेंशन, इसका जो डायमेंशन है वो 200 बाय 230 पिक्सल का होना चाहिए। और जो आपका सिग्नेचर है वो आपका वाइट पेज पे ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर करना होगा। और इसकी साइज़ 10 से लेकर 20 KB के बीच में रहेगा साइज़। और इसकी जो डायमेंशन रहेगा 140 बाय 60 पिक्सल का आपका इसका डायमेंशन रहने वाला है, यानी कि विड्थ तो इसकी 140 और हाइट आपकी 60 पिक्सल रहेगी। और इसके बाद आपको यहाँ पर गेट स्कोर कार्ड को और अपना क्वालिफ़िकेशन को स्कैन करके यहाँ पे अटैच करना है। इसके बाद अपनी जो सिग्नेचर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, इन सभी को एक PDF आपको बना के एक PDF करके इनको अपलोड करना है। और फिर इसके बाद आपको यहाँ पर डेट, अपना नाम और सिग्नेचर लिखकर आपको जो ऊपर Gmail ID दी गई थी, जैसे आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर एक Gmail ID दी गई है, इस पर आपको मेल करना होगा। तो यही था इसका फॉर्म भरने का तरीका और इसकी कंप्लीट डिटेल्स। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।